गिनती के पुस्तक उसकी 27 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 23 वचन लिखा गया है। पहले वचन से लेकर 11 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में सलोफाद की बेटियां उसको उनके भाई लोग ना होने के कारण, यानी सलोफाद को लड़के ना होने के कारण उन लोगों की निज भूमि भूमि का भाग सलोफाद की बेटियां उन लोगों को भाई लोग ना होने के कारण सलोफाद के पुत्रियां पुत्रों ना होने के कारण उन लोगों की निज भाग भूमि हमें चाहिए कि कर एप्लीकेशन मूसा को दिए थे, उसके बारे में जजमेंट। उसके बाद 12वीं वचन से मूसा के मृत्यु के बारे में परमेश्वर पहले ही बताना। 17 वचन से लेकर नून के पुत्र यहोशू को लेकर मूसा के स्थान में उनको नियुक्त करने के लिए परमेश्वर कहना, उस रीति से मूसा ने करना हम देखते हैं। इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में यही 3 भाग हमें दिखाई देती है। पहला भाग पहले 11 वचनों में जो लिखा हुआ वचन को ध्यान करेंगे। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुल में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम, देखिए यूसुफ ने मिस्र देश को एक प्रधानमंत्री के रूप में पालन किया था। उस यूसुफ को 2 पुत्र थे, एक मनश्शे और दूसरा एफ्राइम। उनमें मनश्शे की वंश में से सलोफाद कहकर एक व्यक्ति रहा करता था। सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे का पुत्र माकीर का परपोता था। देखिए यहाँ ध्यान से, पहले यूसुफ का नाम लिखा गया है पहली आयत में, उसके बाद मनश्शे और मनश्शे के पुत्र माकीर और माकीर का पुत्र गिलाद, गिलाद का पुत्र हेसोर हेपेर और हेपेर का पुत्र सलोफाद। अगर गिनती करेंगे तो 6 जनरेशन्स यहाँ दिखाई देते हैं। यूसुफ के पुत्र मनश्शे, ये दोनों हमें मिस्र देश में दिखाई देते हैं। याकूब मिस्र में से ना जाने से पहले यूसुफ मिस्र देश को गया था। मनश्शे वहीं यूसुफ को पैदा हुआ था, यूसुफ को, और याकूब ने सारे लोगों को लेकर आया था। कनान से लेकर मिस्र देश को आया था। मिस्र देश में पैदा हुआ जो मनश्शे को माकीर पैदा हुआ था। माकीर यूसुफ का पोता था, यूसुफ का पोता ही परपोता, यूसुफ का पोता का परपोता था, माकीर को परपोता था। इसका मतलब हमें 6 जनरेशन्स है, यूसुफ, मनश्शे, माकीर, गिलाद, हेपेर, सलोफाद, उसकी बेटियां, 7th जनरेशन्स बेटियां उत्पन्न हुए थे। और ऊपर से देखेंगे तो अब्राहम, इसहाक और याकूब, वहाँ तक 3 लोग हैं। उसके बाद यूसुफ। इसका मतलब अब्राहम से अगर हम लोग गिन ले तो दिस वॉज द 10th जनरेशन। क्या आपको समझ आ रहा है? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। ये 10th जनरेशन ने एकता में आ गए थे, इकट्ठा हुए थे अब्राहम के बाद। अब्राहम से परमेश्वर ने कहे थे 400 साल के बाद कहकर, उस 400 ईयर्स में दिस वॉज द 10th जनरेशन। अब्राहम, इसहाक, याकूब, माकीर, माकीर का पुत्र गिलाद,
हेपेर, सलोफाद, ये पूरा है ना, ये 10th जनरेशन है। सलोफाद के पुत्र तक आते ही 10th जनरेशन है। इन लोगों ने मूसा के पास आए थे। ये लोग कौन कौन हैं यहाँ नाम दिया गया है। उसकी बेटियाँ जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा, वे पास आए। ये 5 लोग थे। महला, नोवा, होगला, मिल्का, तिरसा, ये लोग। दूसरी आयत में, और वे मूसा और एलियाज़र याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी। ये सलोफाद जो है जंगल में मर गया था, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसका कोई पुत्र ना था। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? उन लोग तो मर गए थे, लेकिन उनके संतान में से कोरह तो मर चुका था, लेकिन उसकी संतान जो भूमि को पा लिए थे। कोरह के पुत्रों ने निज भूमि को पाए थे। सलोफाद मर चुका था, उसकी व्यक्तिगत पाप के कारण वो मर चुका था। उसको भी संपत्ति यानी निज भूमि है, लेकिन किसके पाप के कारण वही मर जाएगा कहकर एहेजकेल के ग्रंथ में परमेश्वर ने कहे थे। पिता लोग खट्टा अंगूर खाएंगे तो क्या उसके बच्चों को उस खट्टापन होता है क्या उनके दांतों को, कहकर एहेजकेल के ग्रंथ में लिखा गया है। एहेजकेल ने कहते हैं, सही बात है, जिसके पाप के कारण वही मर जाएगा। यही बात कहने के लिए एहेजकेल ग्रंथ में एहेजकेल ने ऐसे कहते हैं। वैसे ही यहाँ भी सलोफाद के पाप के कारण सलोफाद मर गया था। उसकी संतान में पुत्रियाँ हुई थी, पुत्र एक भी नहीं हुआ था। पर सलोफाद को तो निज भूमि मिलेगी ना। अगर उसकी निज भाग में जो पुत्रियाँ हुए हैं इसलिए पुत्रियों को नहीं दिए तो, बहुत ध्यान से सुनिए, सलोफाद पुत्रियों को निज भूमि नहीं दिए तो सलोफाद का नाम ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब हिस्ट्री के किताबों में उसका नाम मिटा जाएगा। हम लोग इतिहास में नहीं रहेंगे ना। अगर मेरे पिताजी का नाम स्थिर रहना है तो मेरे पिताजी के भूमि हमें दे कहकर कह रहे थे, लेकिन इन लोगों को अभी विवाह नहीं हुआ था। अगर यही लोग दूसरी गोत्र के लोगों को अगर विवाह कर ले तो उनके पति लोगों को ये निज भूमि मिलती है। पिताजी के निज भूमि इन्हीं लोगों को मिलेगा। तब क्या होगा? इन लोगों के निज भूमि मनुष्य के गोत्र में सैंक्शन हुआ भूमि जो इन लोगों को मिलना था, इन लोगों को यही लोग दूसरे गोत्र के लोगों से शादी किए तो, इसका मतलब पुरुष लोग विवाह कर लिए तो उनके गोत्र में वो चले जाएगा। इसका मतलब इनका एसेंस पूरा उन लोगों के पास चले जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना है। उनका ही गोत्र के लिए क्या करना है कहकर एक झगड़ा उत्पन्न हुआ था वहाँ। 3 आयत से पढ़ रहा हूँ। हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था। तो हमारे पिता का नाम उसका कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। 6 आयत। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनकी भी
अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना। आजकल इंडिया में यही चल रहा है कि इक्वलेंस। तब देखा जाएगा तो पुत्रियों को भूमि कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन आज पुत्रियों को भी निज भूमि दे रहे हैं। एक ही घर पे जो पैदा हुआ बेटी दूसरे घर पे बहू के रूप में आती है, इसलिए उसके पति के भूमि उसको भी होगा। उनको अन्याय हुआ जैसा कुछ नहीं है। आज भी कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं इंडिया में, जो विधवाओं को भी संपत्ति देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ पुत्रों को ही निज भूमि देते हैं, संपत्ति देते हैं, और पुत्रियों को कुछ चीज़ों को देकर बेच देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ये ज़्यादा चलता है, लोअर क्लास फैमिलीज़ में ये चलता है। अपर कास्ट के पीपल जो है उन लोग ऑटोमेटिक के रूप में जो पुत्रों को ही देते हैं। इंडिया में थोड़ा बहुत भाग पुत्रियों को भी देते हैं, परंतु यहाँ सलोफद के बाय के संतान के साथ सलोफद के पुत्रियों को भी इक्वलेंस दिए हैं। वैसे करने के लिए परमेश्वर ने कहे थे, और कल से कोई भी निपुत्र से रहता है और पुत्र लोग जो है मर मर के सिर्फ पुत्रियां बचे रहते हैं, तो उन लोगों को उस भूमि को लिखे जैसा कह रहे थे। और यदि उसके कोई बेटी भी नहीं ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना। आज भी लीगल सर्टिफिकेट्स इसी रूप में दिया जाता है। आज इंडिया में भी यही हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ। इंडिया में तो यही चल रहा है। अगर कोई भी ना होकर मर गए सब लोग, तो उसके भाई लोग उसको अनुभव करेंगे, उसको अपना लेंगे। अगर वो लोग भी नहीं हैं तो वो लोग सरकार उस ज़मीन को लेंगे। कोई ना रहे तो उसके भाई लोग उस संपत्ति को बांट लेंगे। बहुत लोगों के जीवन में पुत्रियां बच्चे ना होके रहते हैं। जो बच्चे ना होकर किसी को पाल लेंगे तो उसी को वो संपत्ति जाएगा। अगर नहीं वो लोग पाले हैं किसी को भी, तो उस संपत्ति को भाई लोगों के हिस्से में जाता है, जाएगा। 11वीं वचन, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगा, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मान लीजिए भाई लोग नहीं हैं, पिता नहीं हैं, बच्चे मर गए हैं, कोई नहीं है, लेकिन संपत्ति है, तो वो संपत्ति उसका जो कुटुंब से बहुत समीप है तो उन लोगों को उस भाग देना है। मूसा जो आज्ञा दिया था वो यही विधि है। इसका मतलब सलोफद के पुत्रियां उन्हीं के कुल में से शादी करने के लिए वो अपने आप एक नियम रखा गया है। 12वीं वचन से अगर देखेंगे तो मूसा की मृत्यु के बारे में परमेश्वर पहले ही बताना हम लोग यहाँ देखते हैं। 12वीं आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास
उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। हम लोग इस टॉपिक को इससे पहले भी एक बार डिस्कस किए थे। कहाँ डिस्कस किए थे? निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय में 10 आयत में मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किए। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंग करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? उस समय मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली के को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यही विषय को परमेश्वर ने यहाँ याद दिला रहा था मूसा को। देखिएगा 14 आयत में, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। रेस्पॉन्सिबल लीडर, जिम्मेदारी लीडर कौन होगा पता है? जो जिंदा रहकर सेकंड स्थान में जो रखता है उसी को कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबल लीडर कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सी कलीसियाओं में 80 उम्र वाले पास्टर्स लोग भी दूसरे पास्टर को नियुक्त नहीं करते हैं। वो चले गए के बाद में मारपीट करते हैं। बहुत से बड़े बड़े संस्थाएं आर्थिक परिस्थितियों में मारपीट करने का कारण यही है। सेकंड प्लेस लीडरशिप को अच्छा से नियुक्त नहीं करने का कारण। तब मूसा ने प्रार्थना कर रहा था, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसने मेरे आत्मा बसा है। आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति है वो। 19 आयत से, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। मूसा के बाद यहोशू को एक लीडर के रूप में खड़ा करके सारे लोगों के सामने प्रचार किए हैं। मूसा ने अपने पुत्र को लेकर नहीं आया है, ये मेरा वारिस है कहकर प्रचार किया था मूसा ने। मूसा अपने सगे पुत्र को नहीं लाया था, जो काम करता था उसी को लेकर आए थे। जैसे दुनिया में सिनी फील्ड में अपने बेटे के बाद उसके पुत्र को लेकर आते हैं, लेकिन पास्टर्स फैमिली में ऐसे नहीं लाना है। अगर लाएंगे तो गिर जाते हैं। कौन आएगा कहकर अगर देखेंगे तो अपना जो लक्ष्य और अपने जो ज़ील जिसके अंदर रहता है वो आना चाहिए, ना कि अपने वारिस। अगर मान लीजिए वारिस जो सगे पुत्र है उसको भी लक्ष्य और ज़ील रहेगा तो वो ठीक है। मिशन की कंटिन्यूटी में सेकंड जनरेशन को ही लेकर आया था मूसा ने। पौलुस ने तीमुथियुस को लेकर आया था और मूसा ने यहोशू को लेकर आया था। क्या आपको समझ आ रहा है? इसलिए वंश के पीढ़ी नहीं है मसीहत।
इसको चलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है। सारी मंडली के सामने मूसा ने यहोशू को रखकर खड़ा करके, एलियाजर के आगे खड़ा करके उससे आज्ञा दिया था मूसा ने। उस आज्ञा से इस अध्याय खत्म होती है। 28वीं अध्याय में और कुछ प्रामुख्य विषय हम लोग देखेंगे। इस अध्याय खत्म हुई है।